नदीम रज़ा का सलाम। बात करनी इस्लामोफोबिया की, जिसने दोबारा से शिद्दत इख्तियार कर ली है। और इस दफ़ा ये जो शोशा छोड़ा गया इस्लामोफोबिया का, ये फ्रांस के सदर मैक्रोन की जानिब से है कि जिन्होंने इस्लाम को बहरान का शिकार मज़हब करार दिया है। और उनका ये कहना है कि फ्रांस का जो सेकुलर माशरा है उसमें इसके सख्त गिर इस्लाम की कोई गुंजाइश नहीं है। ये वो सदर कह रहे हैं जो मुआज़िफ़ माशरा है, जिनका मुल्क इनके इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ वहाँ पे नहीं होती। आज़ादी हक़ इज़हार सबको है, तमाम मज़ाहिब के लोगों को इख्तियार है कि वो आज़ादी के साथ अपने रस्म और रिवाज के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। लेकिन यहाँ पे जिस तरह इन्होंने कहा है, इस्लाम मुखालिफ जो रवैया अख्तियार किया गया है उससे उनकी जो सेकुलरिज़्म है उसका भांडा फूट जाता है। तो ये ऐसी सूरत हाल में लेकर आए हैं कि जब दुनिया में कोरोना वायरस की वबा का सामना है, सबको अपनी ज़िंदगियों के लाले पड़े हुए हैं, वहाँ पे इन्होंने एक बार फिर से ये इस्लामोफोबिया का ये इशू उठा दिया है। मैं आपको यहाँ ये एक दो चीज़ें तेज़ी से बताता चलूँगा कि इस्लामोफोबिया पहली बार ये 9/11 के बाद मंजर आम पे आया कि जब अमेरिका के अंदर तैयारों से हमले किए गए। उसके बाद अमेरिकी सदर ने इस्लामोफोबिया का नाम लेके अफ़गानिस्तान को ताराज किया। उसके बाद कई मुसलमान ममालिक के ऊपर ये जंगें मुसल्लत की गई। फिर ये इस्लाम मुखालिफ ये दहशत गर्दी का लफ्ज़ इस्लाम से जोड़ा गया, इंतहा पसंदी को इस्लाम से जोड़ा गया। और मगरिब ने अपने अंदाज से दहशत गर्दी की यानी इंटरप्रिटेशन दी है। उन्होंने अपने हिसाब से उसकी तशरीह की है, जो वो बेहतर समझते थे उसके लिहाज से उन्होंने तशरीह कर दी और इसको तमाम मुसलमानों के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया इस्लामोफोबिया के इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है, कहीं इनके मसालिक को भी कहीं ये ले ना डूबे। और मुसलमानों के चेहरे को मस करके दुनिया भर में पेश किया गया। उसी की वजूहात हैं किसकी बिना पे जो इंतहा पसंद तंजीमें मौरज़ वजूद में लाई गई, वो ख्वाह दाइश हो या दूसरी तंजीमें हैं, उनको लेकर आया गया। उन्हें जिस तरह से सफाकियत का मुजाहरा किया गया, उनके ज़रिए सर कलम किए गए, इस तरह से चीज़ों को फ़रोग़ दिया गया, इंटरनेशनल मीडिया पे लाया गया। लेकिन जब ये फ्रांस के सदर की जानिब से इस्लाम मुखालिफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसके ऊपर वो BBC हो, CNN हो और मगरबी मीडिया, आप कोई सा भी नाम ले लें, कहीं किसी किस्म की कोई ख़बर नहीं आ रही जो फ्रांस में हो रहा है। जिस तरह वहाँ से जो हुजूर अकरम जो इंसानियत, क्या मैं कहूँगा पूरी दुनिया के लिए पैगंबर आए, वहाँ पे तबलीग की इन्होंने और इंसानियत का दर्ज दिया, जो मुक़द्दस तरीन हस्ती, उनके आपने खाके बना के सिर्फ इज़हार राय की आज़ादी के नाम पर इस तरह से वो चीज़ें पेश की गई। लेकिन इज़हार राय की आज़ादी तो वो इसका मतलब ये होता है कि हर किसी को हकूक़ हासिल हैं, वो अपने अंदाज से ज़िंदगी गुजारे। लेकिन इज़हार की आज़ादी वहाँ होती है कि ये भी देखा जाए कि आप जिस चीज़ का इज़हार कर रहे हैं उससे दूसरे मसालिक की कहीं तज़हीक तो नहीं हो रही, उनके एहसासात मजरूह तो नहीं हो रहे, जज्बात को ठेस तो नहीं पहुँच रहा, मुआशरे में बेचैनी तो नहीं आ रही, अनारकी तो नहीं फैल रही। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है, यही मुआज़िब मुआशरों की निशानी हुआ करता है। लेकिन बदकिस्मती से ये फ्रांस के सदर ने जिस तरह का स्टांस ये अडॉप्ट किया है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। और यहाँ पे एक चीज़ देखो, उसके बाद मुसलसल ये मुसलमानों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। हालांकि अभी एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया स्कूल के अंदर, एक टीचर को, मैं टीचर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ गो कि नहीं करना चाहिए उस शख्स के लिए कि जिसने पैगंबर अकरम की शान में गुस्ताखी की है, तो फिर उसके ऊपर जो मुसलमान बैठे में उनके जज्बात को ठेस पहुंचना लाजमी है, नागुज़ीर है। क्यों कि ये ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने पूरी इंसानियत को दर्ज दिया कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, एक दूसरे का ख्याल कैसे रखना है। उन्होंने ख़ातमुल मुरसलीन को इस तरह से वो करेंगे तो लाजमी सी बात है उसका रिएक्शन आएगा। अब फ्रांस में ये सूरत हाल है कि अगर कोई भी ये प्रोटेस्ट करता है, ये जो मैक्रोन ने जिस तरह के स्टेटमेंट दिया है, मुसलमान मुखालिफ जो जज्बात भड़काए हैं, जो सोशल मीडिया पे किसी खबर को लाइक भी करता है तो उनको पकड़ लिया जाता है। मैं आपको अपडेट करूं, उस वहाँ पे पाकिस्तानी भी कोई 20 से ज़ायद पाकिस्तानी ज़ेर हिरासत हैं, उन्हें मुख्तलिफ़ जगहों से उठा लिया गया। एक पेश इमाम भी हैं
जिनका ताल्लुक हरीपुर से है, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जब ये सूरत हाल हो जाए, अच्छा इसके ऊपर तमाम मीडिया जो एक तरफ आप कह रहे हैं कि सेकुलर मुआशरा है जहाँ पे सबको आज़ादी है कहने और सुनने की, वहाँ मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो मजालिम रवा रखे जा रहे हैं उसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया मुस्तकिल खामोश है, कोई नहीं बोल रहा। अच्छा वो बोले या ना बोलें, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि मुसलमान ममालिक भी खामोश हैं। सिर्फ दो मुसलमानों की जानिब से आवाज़ें आ रही हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा तुर्की, जिन्होंने बिल्कुल खुले अल्फाज में इसकी मजम्मत की है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी कहा है कि उनकी कम अक़ली है फ्रांस के सदर की, जिन्होंने इस्लाम का मुताला नहीं किया, बग़ैर मुताले के वो इस्लाम की मुखालिफ बातें कर रहे हैं। आप पहले आपने सरकारी दफातर में स्कार्फ पे पाबंदी लगाई, उसके बाद फिर आपने निजी दफातर के अंदर भी पाबंदी लगा दी है। पाबंदी लगा के उन पे भारी भरकम जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। तो ये इसीलिए इमरान खान ने कहा कि आप पहले मुताला करें उसके बाद बात करें। फिर किस मुंह से सेकुलरिज्म का नारा लगा रहे हैं। फिर दूसरी तरफ तुर्की ने जिसने उनको पागल करार दिया, वो पागल इसलिए करार दिया है फ्रांस के सदर को कि जिस लहजे में और जिस वो तर्ज अमल से अपने इंतहा पसंदी को फ़रोग दे रहे हैं, तो उससे एक भड़कावा मिलेगा। ये दुनिया भर में ये जो लहर है इसे फ्रांस तक महदूद नहीं रहेगी, ये यूरोप के दिगर ममालिक में जाएगी। और फिर जो मुसलमानों के साथ जो इंतहा पसंदी को जोड़ा जा रहा है, ये किसी तौर भी मुनासिब नहीं है। तो इस रवैये को देखना होगा कि अदम बर्दाश्त, जो अदम बर्दाश्त को कौन वो फैला रहा है, किस तरह से आप चीज़ों को लेके जा रहे हैं। तो हमें ये जो इस्लामोफोबिया है, ये सिर्फ इसका नाम नहीं है कि स्कार्फ के से उनको खौफ हो रहा है, उन्हें ये भी खौफ है। इस्लाम दुनिया का वो मज़हब है जो पूरी दुनिया में तेज़ी से फैल रहा है, और फ्रांस के अंदर बहुत शिद्दत के साथ यानी कि तेज़ी के साथ लोग इस्लाम की तरफ राग़िब हो रहे हैं। यही खौफ है उन्हें। लेकिन आपको खौफ इसलिए है कि लोग मुसलमान बनते जा रहे हैं, कि मुसलमान मज़हब ही ऐसा है। एक यानी कि खुश असलूबी का मज़हब है, ये दयानतदारी, ईमानदारी, रख रखाव, तहजीब, तौर तरीके, ये सारी चीज़ें हैं जो मुसलमान यानी इसमें दीन मोहम्मदी के अंदर सबको, औरत मर्द, मुसलमान गैर मुस्लिम, सबको यकसां हुकूक है, क्योंकि वो इंसानियत का, अखुवत का, भाईचारे का इस तरह का दर्ज देता है। जबकि जो फ्रांस के सदर है मैक्रोन, जिस चीज़ का दर्ज दे रहे हैं वो आपको इंतहा पसंदी की तरफ लेके जा रहा है, वो बदउनवानी की तरफ लेके जा रहा है। इसकी किसी भी दीन में कोई गुंजाइश नहीं है। दुनिया का कोई मज़हब ऐसा नहीं है कि जो इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दे। दुनिया का कोई मज़हब भी किसी दूसरे पे मुसल्लत नहीं किया जा सकता, अल्लाह से अनटिल कि जब तक वो खुद अडॉप्ट ना करे। तो ये जो इस्लामोफोबिया है, ये सिर्फ इसका नाम नहीं है। इस्लामोफोबिया एक टूल है जिसे मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। वो आप एक तरफ भी जाए, FATF भी आप देख लें, वो क्या है, वो भी एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उसमें ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के ऊपर जो एक 2 धारी तलवार लटकाई जा रही है, वो भी इसीलिए क्यों कि उसमें ईरान को भी शामिल किया गया है। वो गैर मुस्लिम कहाँ है? नॉर्थ कोरिया का समझ में आता है कि चले नॉर्थ कोरिया के वो कभी बम मारने की धमकी देता है और उसके अमेरिका के साथ मसले मसाइल चल रहे हैं, इसलिए आपने उसको डाला हुआ है। तो अभी आपने 2 मुल्कों को निकाला भी है, जो गैर मुस्लिमों को ग्रे से वाइट में आपने कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान को मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। कि क्यों दबाव डाला जा रहा है? कि किसी भी तरह से पाकिस्तान का बाजू मरोड़ा जाए। जो कि सियासत हो रही है मशरिक़ वस्ता के अंदर कि इज़राइल को तस्लीम कराने के लिए अपने मुख्तलिफ एजेंडे, हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तवातुर के साथ मुसलमान ममालिक को इज़राइल के साथ जोड़ा जा रहा है, उनको मुख्तलिफ मराहत दी जा रही हैं। जैसे सूडान लेटेस्ट वो दहशत गर्द ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया गया था कि दहशत गर्दी को फ़रोग़ देता है। उसको मशरूत किया कि इज़राइल के साथ सिफारती ताल्लुकात अपना लें तो आपसे तमाम इल्ज़ामात हटा दिए जाएंगे, आप एक पवित्र मुल्क आप हो जाएंगे, आप साफ शफाफ हो जाएंगे, दहशत गर्दी ख़त्म हो जाएगी। यानी कि ये भी एक टूल है। तो हर तरफ से मुसलमानों को घेरा जा रहा है, वो अमेरिका हो या फ्रांस हो या इज़राइल हो, क्योंकि जंगों के ज़रिए तो नहीं, अब मईशत के तौर पे मईशतों को यरगमाल बना के ममालिक को ब्लैकमेल करके इस तरह से फंसाया जा रहा है और उनको कन्वर्ट किया जा रहा है, इज़राइल की तरफ राग़िब किया जा रहा है। तो ये सारी सूरत हालें ऐसे मौके पे मुसलमानों को भी चाहिए कि वो अपने गिरबानों में झांकें। उनका इस सारी सूरत हाल में किरदार क्या है? सिर्फ क्या
तुर्की और पाकिस्तान ही मुसलमान मुल्क हैं? अरब ममालिक कहाँ हैं? जो मुसलमानों की क़यादत का जिनके शौक़ है वो कहाँ हैं? वो क्यों खामोश हैं? इज़राइल के साथ ताल्लुक़ात की बात आती है तो सफ़े अव्वल में नज़र आते हैं हमें। जहाँ मुसलमानों के पर जब जंगें मुसल्लत की जाती हैं, मुसलमानों को लड़ाया जाता है, मुसलमानों को तकसीम किया जाता है, तो वहाँ खामोश होते हैं। और यहाँ पे भी देखें, सिर्फ 2 ही मुसलमान हैं। 57 मुसलमान ममालिक हैं, OIC है, अरब लीग है, वो कहाँ है? सुन, कोई नहीं है, केप्ट साइलेंट, सबको खामोशी हो गई है, कोई इस तरफ नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ वो बांग्लादेश इस्लामोफोबिया का नारा लगा के चल रहे हैं, मुसलमानों को कैद व बंद की सोबतों का सामना करना पड़ रहा है, कोई उसमें नहीं आ रहा। और हमें मुसलमान ममालिक को अगर आप देखें, आपस के इख्तलाफात की बुनियाद पर एक दूसरे ममालिक पर जंगें मुसल्लत कर रहे हैं कि आप देखें क्या हशर हुआ है। किसी भी गैर मुस्लिम मुल्क में जंग नहीं हो रही है, सिर्फ मुसलमान। अफगानिस्तान देखें, आज 40 साल हो गए, मुख्तलिफ जंगें, कभी खाना जंगी, कभी बैरूनी ताकतों का यानी मुसल्लत हो जाना। आप इराक़ देखें, वो तबाह, ईरान की सूरत-ए-हाल देखें, सीरिया आप देखें, यमन देखें, आप लीबिया देखें, उसे क्या तबाह हाल कर दिया है। अभी आज़रबाईजान पे जंग मुसल्लत की गई है। तो ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि मुसलमान ममालिक सिर्फ अपने इख्तलाफात और अपनी सुपरमेसी के लिए अरब व अजम यानी मसलब की बुनियाद पे शिया सुन्नी, आप जब तक इसमें उलझे रहेंगे, और दुश्मन की साजिश यही है, कभी वो इस्लामोफोबिया के नाम पे, कभी वो FATF के नाम पे, कभी वो IMF के नाम पे, कभी वो सिक्योरिटी काउंसिल के नाम पे, जितने ये टूल हैं सारे उसके, ये उसकी ब्रांचेस हैं, ये रूट्स हैं, वो इनके ज़रिए यानी कि ऑक्टोपस, जस्ट लाइक ऑक्टोपस हैं ये सारे, उसी तरह से इंसान को अपने शिकंजे में ले लेते हैं। वो मुसलमानों को दबा लिया उन्होंने। तो अभी भी वक्त है कि ये सिर्फ फ्रांस तक महदूद नहीं रहेगा इस्लामोफोबिया वाला, ये अरब ममालिक को भी सोचना पड़ेगा। ये सिर्फ यानी सोशल मीडिया के ऊपर आप सिर्फ ये हैशटैग लगा के या ट्रेंड चला के बाइकाट करो फ्रांस की मसनूआत का, या उनके मुंह पे चप्पल लगा दें आप, या क्रॉस लगा दें, इससे कुछ नहीं होगा। ये तो सिर्फ 1 दिन ट्रेंड चलेगा, 2 दिन चलेगा ट्रेंड, 3 दिन चलेगा, वाइप ऑफ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे। लेकिन जो प्रैक्टिकल तौर पे जो फ्रांस कर रहा है, उसके बड़े देर पर असरात होंगे। और इसमें जो भी नुकसान होता है, इसमें कसूरवार मुसलमान ममालिक हैं, बिलखुसूस अरब ममालिक, क्योंकि इत्तेहाद नहीं है, सब एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, बरसरे पैकार हैं, सिर्फ अपनी मईशतों को देख रहे हैं, अपनी मईशतों को संभाला दे रहे हैं, लेकिन इज्तमाइयत कहीं नज़र नहीं आती। तो ये वो सवालात हैं जिनकी तरफ हमें भी देखना पड़ेगा। अगर फ्रांस या को तनहा खड़ा हो के मुसलमानों को ये यानी कि ललकार रहा है, और वहाँ 57 ममालिक में सिर्फ पाकिस्तान और तुर्की है कि बाकी मुसलमान ममालिक नहीं हैं जो मुसलमानों की क़यादत के दावेदार भी हैं, तो ये वक्त आ गया है कि आपको अपने तौर से आवाज़ उठानी होगी, वरना ये आपके भी घर में पहुँच सकती है। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।